हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फ़्रांस अपने मास्टर्स के लिए फ़्रांस ही चूज़ क्यों किया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली रीज़न थी कि वहाँ पे मास्टर्स हम 1 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट आई लाइक्ड, 1 year मास्टर्स ओनली। आई लाइक्ड इट बिकॉज जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास्टर्स करनी है, आई वॉज ऑलरेडी 25.5 years old, 26 years old क्लोज टू। तो आई couldn't अफोर्ड टू स्पेंड 2 more years स्टडीइंग। तो आई वॉज इन ए डायलेमा कि मुझे मास्टर्स करनी है कि नहीं करनी है। और तो जब मैंने सुना कि फ़्रांस में मास्टर्स 1 साल का ही होता है, और तो तभी मुझे जिज्ञासा जागी कि और पता करते हैं कि मास्टर्स वो कितना वर्थी है, वैल्यूएबल होता है कि नहीं। 1 साल का मास्टर्स मतलब कि इज़ देयर एनी ड्रॉबैक या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे हर जगह से रिस्पांस पॉजिटिव ही मिला। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल का मास्टर्स है तो उसकी वैल्यू कम है। अगर इवन दो इट्स 1 year मास्टर्स, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में इट इज़ कंसिडर्ड एज ए मास्टर्स प्रोग्राम। ओके, तो आई लाइक दैट फैक्ट। एंड उसके बाद मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो द सेकेंड पॉइंट आई लाइक्ड वाज वी कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, वी कैन स्टार्ट वर्किंग राइट फ्रॉम द 10th month itself। तो वी हैव टू स्टार्ट आवर इंटर्नशिप्स राइट फ्रॉम 10th month। सो मुझे अच्छा लगा ये जान के दैट वी कैन बी इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th month itself। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट आई लाइक्ड, वी कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 10th month itself। Okay, by working I mean we are allowed to look for internships, we are allowed to look for jobs। Okay, and yes, so जैसे ही मुझे ये 2 पॉइंट्स अच्छी लगी, थर्ड पॉइंट थी जो कि बहुत डर रहा था जिससे मैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज था। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, UK यहीं सब गए हैं। दे ऑल चूज़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो मैं ये डर रहा था कि कहीं मैं अगर फ्रांस जाता हूँ तो इज़ इट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन, क्योंकि मुझे फ्रेंच तो आती नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, ही गाइडेड मी सेइंग दैट कि अगर तुम लैंग्वेज को एज ए बैरियर समझोगे तो ऑलवेज तुम्हें डर ही रहेगा। तो फ्रेंच लैंग्वेज को इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज ए बैरियर, आप उसको एज ए चैलेंज ट्रीट करो, एज अ गुड स्किल ट्रीट करो कि अगर आप फ्रांस जा रहे हो तो आपको फ्रेंच सीखने का मौका मिलेगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट दैट। नहीं, अगर आपकी सोच ऐसी है कि अरे यार मुझे फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है, ये वो, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। क्योंकि अगर आप किसी और कोई देश में जा रहे हो तो यू हैव टू रेस्पेक्ट देयर कल्चर, रेस्पेक्ट देयर लैंग्वेज। अगर आप वहाँ जाके भी ये अपने कंफर्ट जोन में रह के आप सिर्फ इंग्लिश ही बात करोगे तो वहाँ के लोकल्स जो हैं आपको एंकरेज नहीं करेंगे। तो वहाँ के लोग एंकरेज तब करते हैं जब आप अपने आप को पुश करते हो उनका लैंग्वेज सीखने में। तो ये थर्ड पॉइंट है जो कि आई लाइक डेट, कि मुझे एक नया लैंग्वेज सीखने को मौका मिलेगा, न्यू लैंग्वेज एंड न्यू कल्चर। न्यू लैंग्वेज एंड न्यू कल्चर। एंड फोर्थ पॉइंट व्हाट आई लाइक इज कि वहाँ पे इंडियंस कम है कंपेयर टू ऑल अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ टू सोशलाइज विथ लोकल्स, नॉट जस्ट लोकल्स। फ्रांस में सिर्फ आपको फ्रेंच पीपल नहीं दिखेंगे, फ्रांस में आपको जर्मन्स, पॉलिश, आयरिश, लेबनीज़, मिडिल ईस्टर्न पीपल, इट्स क्वाइट डाइवर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले वहाँ पे फॉरेनर हो, वहाँ पे स्पेन से भी लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए। इट्स क्वाइट डाइवर्स, मतलब आपको पूरा पूरे यूरोपियंस आपको फ्रांस में दिख सकते हैं। तो यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ टू सोशलाइज। तो यह एक चीज़ है जो कि आई लाइक इट, विच इज़ आपको अपने आप को पुश करना होगा सोशलाइज करने के लिए। और अगर आपको सोशलाइज करना है, इंटरेक्ट करना है, तो आपको अपने आप को लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए भी पुश करना होगा।
तो ये पॉइंट है विच आई लाइक्ड अबाउट विच आई लाइक्ड इट। एंड उसके बाद ये बहुत ही मेन पॉइंट्स थी। और उसके बाद इन दी एंड मुझे यूरोप, अगर आपको फ्रेंच वीज़ा मिलती है, स्टडी वीज़ा, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू फ्रांस, इट्स कॉल्ड शेंजन वीज़ा। और शेंजन वीज़ा में यू आर अलाउड टू ट्रैवल अक्रॉस यूरोप। मतलब जब मैंने सुना कि वी कैन ट्रैवल अक्रॉस यूरोप, तो उसमें स्विट्ज़रलैंड भी आता है, पोर्चुगल भी आता है, इटली आती है। तो कहीं ना कहीं आई लाइक द फैक्ट दैट आई गेट टू ट्रैवल, आई गेट टू एक्सप्लोर अक्रॉस यूरोप। तो दिस वाज द फाइनल पॉइंट जो विच किक्ड मी, एंड देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माई मास्टर्स इन फ्रांस। और वन मोर थिंग, सॉरी, बिफोर आई फॉरगेट, वन लास्ट पॉइंट। So when I decided to pursue my masters outside India, मेरे इंटेंशंस बहुत ही क्लियर थे, विच इज़ मुझे कभी ना कभी वापस इंडिया आना है। 2 साल 3 साल 4 साल काम करने के बाद मुझे इंडिया वापस आना है। और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ गए हैं मेरे दोस्त, उनकी रिटर्न आने की संभावना काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि वो लोग वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ के कल्चर में इतना घुल मिल गए थे कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गो बैक टू इंडिया। तो फ्रेंच में यह एक चीज़ है कि द वे आई सी फ्रांस घूमने के लिए, एज ए इंडियन आई एम सेइंग दिस, फ्रांस घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ नए सीखने के लिए, नए नए दोस्त बनाने के लिए, नए नए कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं लगा तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या मैं अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो इमीडिएट आंसर वाज नो, बिकॉज वन मेन रीज़न कि वहाँ पे इंडियंस बहुत कम है, इंडियन कम्युनिटीज़ कम है। ऐसा नहीं है लेकिन बहुत कम है। एंड तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि हाँ, तो अगर मैं फ्रांस जाता हूँ तो उस वजह से मैं इंडिया वापस, दैट विल बी माई मोटिवेशन कि मैं इंडिया वापस जा सकता हूँ। और अगर मैं कनाडा चला गया तो फॉर श्योर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एम्बिशन कि मुझे वापस इंडिया आना था कभी ना कभी। तो यह एक रीज़न था जो विच मोटिवेटेड मी टू चूज़ फ्रांस। और एक और चीज़ थी जो मुझे मालूम नहीं थी। तो जब मैंने फ्रांस जाने का सोचा था, तब मेरे दिमाग में ये था कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मतलब हर घर पे एवरी मंथ आई सेंड मे बी 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख, और उस एजम्पशन से गया था। लेकिन इट्स नॉट द केस देयर। व्हेन आई कंपेयर द सैलरीज फ्रॉम यूएस और फ्रांस, यूएस में पे बहुत ही ज़्यादा होता है, और फ्रांस में इट्स नॉट एज गुड एज इन यूएस। तो इफ़ यू आर गोइंग टू फ्रांस ओनली टू मेक मनी, देन यू विल हैव टू रीथिंक। जैसे कि मैंने कहा, फ्रांस इज़ गुड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू ट्रैवल, उन सब के लिए अच्छा है। लेकिन पैसे कमाने के लिए जस्ट थ्रू योर जॉब, अगर सिर्फ जॉब आईटी में जॉब करके अगर आप चाहते हो कि बहुत पैसे कमाऊंगा, तो आई थिंक इट्स आई वुडंट से इट्स अ बैड थॉट, लेकिन यू विल हैव टू रीथिंक योर व्हाई यू वांट टू गो फ्रांस। और यस, और इतना ही। आई डोंट वांट टू ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता इस विषय पे। तो दैट्स इट। तो आई होप कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि क्यों मैंने फ्रांस चूज़ किया है। फर्स्ट वाज ओनली 1 year मास्टर्स, वी कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम 10th month इटसेल्फ, और न्यू लैंग्वेज, न्यू कल्चर सीखने को मिलेगा, और पूरा यूरोप ट्रैवल करने को मिलेगा। और या दैट्स इट। सो दीज वर माई रीजन्स टू चूज़ फ्रांस। और अगर आपको और भी अच्छे रीजन्स दिखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।
and that's it. Thank you for hearing to me and have a nice day. Bye.